गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे आपका जो है ये व्याकरण बुक। व्याकरण का हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसका चैप्टर है क्या, भाषा, है ना। ये भाषा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भाषा, ठीक है। तो भाषा चैप्टर में हम देखते हैं, सारे बच्चे जो सबसे पहले इस बुक को निकालें और बुक निकाल करके सामने जो है रखें। रख करके मैं यहाँ से बोलता हूँ, उसको देखें बुक में। ऐसे तो सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखे होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे, लेकिन फिर से एक बार इसे देखा जाए। और कहीं किसी को दिक्कत हो, ठीक है, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हम कल जो है एक वीडियो बना करके भेज दिए थे, क्या फ़ोन नंबर भी दिए थे। फ़ोन नंबर क्या था, 8340567957। तो अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ जानने की आवश्यकता हो, किसी बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम जो है भाषा चैप्टर को पढ़ते हैं। भाषा, सारे बच्चे बुक को निकालें और पेज नंबर 5 को देखें। तान्या जो है बोलती है, सारे बच्चे निकाल लिए हैं बुक निकाल करके देखें। तान्या बोलती है क्या, मैम से, अपनी अध्यापिका से, अपने टीचर से, कि मैम प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था। अध्यापिका का जवाब है क्या, बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। प्राचीन समय में जब मनुष्य जो है बोलना नहीं सीखा था, जब मनुष्य जो है लिखना नहीं सीखा था, जब मनुष्य जो है आज के जैसे विकसित नहीं था, जब मनुष्य जो है जंगलों में रहता था, जब मनुष्य जो है फल फूल खा करके जंगल में घूमते हुए विचरण करता था, घूमते रहता था और अपना जीवन यापन करता था, तो उस समय हमारा व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार कैसा हो सकता है, जानवर के जैसा। क्योंकि हम इतना विकास जैसे किए हैं, हम ऐसे नहीं थे पहले। हमारा स्वभाव क्या है, दिन प्रतिदिन विकास करने का, आगे बढ़े। तो आज से आपका 1000 साल पहले जब मनुष्य इस धरती पर आया होगा, तो किस तरीके से जो है अपनी भावना को व्यक्त करता होगा, अपनी बातों को किस तरह से दूसरे को समझाता होगा। क्योंकि उस समय हिंदी नहीं था, ऐसा बंगला नहीं था, अंग्रेजी नहीं था, भाषा नहीं था, तो संकेत के द्वारा, है ना, जैसे कम, आओ, जाओ, मारेंगे, गुस्सा करके, है ना, आंखों के द्वारा, तो एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या करता था, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता था। और क्या है, संकेत के माध्यम से। तो अध्यापिका क्या बोलती है कि संकेतों के सहारे से जो है अपनी बातों को व्यक्त करता था। फिर तान्या पूछती है, फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ। अध्यापिका बोलती है, धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना और उसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया। धीरे धीरे हम क्या किए, तो ध्वनियों को सुने, साउंड को सुने, और साउंड को सुनने के बाद उसके माध्यम से, उसके द्वारा जो है अपनी बातों को कहना शुरू किए। ध्वनियों से क्या बने, शब्द बने, और शब्दों से भाषा बने, है ना। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। पहले हम ध्वनि को सुने, साउंड को सुने, उसके बाद से उस ध्वनि से क्या बना, शब्द बना, और शब्द से फिर क्या बना, वाक्य बना, भाषा। तो इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। तो इस बातचीत में अध्यापिका और बच्चे अपने विचारों और भावों को प्रकट कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ बातचीत हो रहा है, किसके बीच में, अध्यापिका के बीच में और तान्या के बीच में। तो हम जो है
इन बातचीतों के द्वारा इस बिंदु पर पहुँचे क्या कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। किसके सामने? दूसरों के सामने। अब विशेष बिंदु क्या है? तो विशेष बिंदु में देखिए, भाषा में, भाषा क्या है, भाषा को लेकर के हम जो मुख्य पॉइंट है, जो स्पेशल कुछ पॉइंट्स है, वही क्या है? तो हम दो देखिए बिंदु है, दो बातें हैं कि भाषा द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा मुख्य बिंदु है कि भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। तो दोनों बातें हैं, भाषा के द्वारा हम जो है अपनी बात को कहते हैं, और दूसरा क्या है, भाषा के द्वारा हम जो है दूसरों की बातों को सुनते हैं और समझते हैं, और उसके अनुसार उसका क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो यही भाषा है। भाषा क्या है? एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी भावना को, हम अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और हमारे भाव को दूसरे जो है समझते हैं, और समझ करके उसके अनुसार उसका वो प्रत्युत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। तो यह विशेष बिंदु रहा। आइए, आप भाषा हम तो पढ़ लिए कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, हम अपनी भावना को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। अब भाषा के रूप कितने हैं? तो भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप, है ना। सारे बच्चे जो है लर्न किए होंगे इसको कि भाषा के दो रूप है, एक मौखिक रूप है और दूसरा लिखित रूप है। अब प्रश्न यह उठता है क्या कि मौखिक रूप क्या है, मौखिक रूप किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न क्या होगा, लिखित रूप क्या है? तो मौखिक रूप में हम मौखिक भाषा में क्या पढ़ेंगे? मौखिक भाषा कैसी भाषा होती है? तो मौखिक भाषा में क्या होता है, तो जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है, उसमें समझना भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बोलना है ना, सुनना, उसे समझना और समझ करके उसका जवाब देना। ठीक है। नेक्स्ट जो है लिखित रूप, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम लिख करके अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, सीधा सा, सिंपल सा। तो मौखिक भाषा में बोल करके प्रकट किया जाता है बातों को, और लिखित भाषा में लिख करके। ये दो बातें हम लोग पढ़े, है ना। फिर नेक्स्ट आइए, मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी जो है केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं, है ना। जैसे ये तोता का ध्वनि क्या होता है, टेंटे। मेढक का ध्वनि क्या होता है, टर। कुत्ता का ध्वनि क्या होता है, भौं भौं। तो यह जो है ध्वनि निकालते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, भाषा नहीं कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य जो है भाषा के माध्यम से अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाता है। मनुष्य जो बोलता है उसको भाषा की श्रेणी में हम रखते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो बोलते हैं उन्हें भाषा का जो है स्थान, भाषा शब्द उनके बोली को नहीं दिया गया है ना, उनकी आवाज़ को नहीं दिया गया है। उनकी आवाज़ को क्या कहा गया है, यह ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट आइए, इस पेज तक हम देखेंगे, है ना। जो हमारी भाषा हिंदी है इसे जो है राजभाषा कहा गया है। हिंदी हमारी क्या है, तो राजभाषा है। इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहिए, क्या कहेंगे, राजभाषा कहा गया है। और हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे दूसरे देश में हम चीन को लेते हैं, चीन जो है चाइनीज भाषा बोलता है ना। चीन के लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, चीनी भाषा, चीनी। चीन जो है कौन भाषा बोलता है, चीनी। स्पेन जो है स्पेनिश बोलते हैं, उसको हिंदी में भी स्पेनिश ही लिखेंगे। कोरिया जो है कोरियन भाषा बोलते हैं। जर्मनी जो है जर्मन भाषा। फ्रांस जो है फ्रांसीसी भाषा। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी भाषा। रूस जो है रूसी भाषा।
इसी तरह से जापान, जापानी भाषा, नेपाल, नेपाली भाषा। तो कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न देश जो है अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं। हम अपने देश को लेते हैं, हमारा देश जो है एक विशाल देश है, कृषि प्रधान देश है ना। और हमारे देश में भी बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 करीब। तो हर एक राज्य की करीब करीब अपनी भाषा है। हिंदी को छोड़ करके, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है। करीब करीब भारत की आधी जनसंख्या जो है हिंदी भाषा बोलती है। तो हिंदी को छोड़िए, हिंदी जो है आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली, पंजाब, पंजाब में आपका जो है दूसरी भाषा भी आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे राज्य में हमारी भाषा बोली जाती है, हिंदी जो है। तो इसके बावजूद भी जो है जो 29 स्टेट्स हैं आपके, इसमें जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। और जैसे गुजरात में गुजराती भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा है ना, तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में कौन भाषा? मलयालम। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर राज्य भी जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यह रही भाषा की बात। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिपि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, भाषा पर चर्चा हुई। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अगला चीज़। धन्यवाद।